किसान साथियों, मैं अरुण प्रताप CHS PhD का स्टूडेंट हूं और मैं फ्रेटर्निटी और NSY अलायंस की तरफ से आपके सामने अपना कैंडिडेचर प्रस्तुत करता हूं। साथियों, मैं उन सभी लोगों को जो मेरे जैसे गरीब तबके से आते हैं, पूरी दुनिया में अगर वो कहीं भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, चाहे वो फलस्तीन में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो सूडान में हो, उनको अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूं। इसके साथ ही पूरे भारत में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मणिपुर में हिंसा हो रही है, उन सभी को इस JNU के मंच से मैं अपनी सॉलिडारिटी पेश करता हूं। और इसके साथ ही मैं इलेक्शन कमेटी के तमाम लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि ABVP के वायलेंस करने के बावजूद भी वो इस UGBM को कराने में कामयाब हो रहे हैं। मैं उसका धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सालों से ये कैंपस लेफ्ट राइट की बाइनरी देख रहा है। ये लोग एक दूसरे का डर दिखाकर सत्ता की चाबी अपनाना चाहते हैं। इसके कारण मुझ जैसे कॉमन स्टूडेंट्स का जो नुकसान हो रहा है, मैं आपकी आंखों के सामने लाना चाहता हूं। दोस्तों, मुझ जैसा ग्रामीण पृष्ठभूमि का फर्स्ट जनरेशन लर्नर इस कैंपस में आकर किस तरीके की दिक्कतों का सामना करता है, मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोग जो स्टेट बोर्ड से आते हैं, उन्हें यहाँ आकर इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किसी भी तरीके की रेमेडियल क्लासेस का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही लेफ्ट ना ही राइट रेमेडियल क्लासेस को लेकर आंदोलन चलाता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि GS कैश का मुद्दा इस कैंपस में 2-3 सालों से गूंज रहा है और कितनी भी ज्यादा घटनाएं होने के बाद भी, चाहे वो SSS की GBM हो, SSS के का मुद्दा हो, CHS की फ्रेशर्स पार्टी हो या फेयरवेल पार्टी हो, ABVP के गुंडों द्वारा जब सेक्सुअल हैरासमेंट की घटनाएं की जाती है, तब भी स्यूडो लेफ्ट के द्वारा किसी भी तरीके का GS कैश को लेकर आंदोलन नहीं चलाया जाता है। और जब ICC के इलेक्शंस होते हैं तो यही लेफ्ट कुर्सी पाने के लिए ICC के लिए इलेक्शंस में बांट लेता है और सारे के सारे जो JNU स्टूडेंट्स की फीलिंग है उनको धरा बताता है। साथियों, इसी मंच से पिछले साल अगर आपको याद होगा तो बड़ी बातें की गई कि 27 सालों के बाद, 28 सालों के बाद दलित कैंडिडेट दिया जा रहा है, दलित रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इसी मंच से कि इतने दिनों के बाद दलित कैंडिडेट अगर आपने दिया तो SC/ST ग्रीवांस सेल का क्या हुआ SC/ST ग्रीवांस सेल का, उसको लेकर कहां तक बात पहुंच रही है। सोचिए, एक दलित छात्र को इस कैंपस में कैसा लगता होगा जब उसे यहाँ की दीवारों पर यह देखने को मिलता है कि चमार भारत छोड़ो और दलित भारत छोड़ो। कैसा महसूस होता होगा हमें ऐसा CHS जैसा एकेडमिक एक्सीलेंस का सेंटर, दोस्तों मैं बता दूं कि जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस के तौर पे जाना चाहता है, उस सेंटर में भी ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदाबाद और रणवीर सेना जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। वही रणवीर सेना जो कि दलितों के नरसंहार में जिसका इतना बड़ा हाथ रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों लोग उसे मिलकर कोई आंदोलन नहीं करते हैं। और सिर्फ टोकनिज्म के नाम पर ये लोग, राइट हो या लेफ्ट, टोकनिज्म के नाम पर, सिर्फ टोकनिज्म के नाम पर कभी दलितों को, कभी मुस्लिमों को मंच के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। सिर्फ टोकनिज्म के नाम पर दलितों का और मुस्लिमों का इस्तेमाल इस कैंपस में हो रहा है। दोस्तों, कल ही 21 अप्रैल को यूनाइटेड लेफ्ट का एक पर्चा आया है जिसमें वो अपने ही SL काउंसलर का
नॉमिनेशन रद्द करते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल इस्लामोफोबिया को लेकर कमेंट किया था। अगर उन्होंने पिछले साल इस्लामोफोबिया को लेकर कमेंट किया था तो आप लोग एक साल से क्या कर रहे थे? आपका ध्यान नहीं था। इस एक साल से ऐसे जातिगत और सामंतवादी लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस में पल रहे हैं और फल फूल रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन उनको पनाह दे रही है। साथियों, इनको जानने की जरूरत है। आपको याद होगा दोस्तों कि ना ऐसे जो ब्राह्मणवाद से ग्रसित जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पूरे कैंपस में गला फाड़ फाड़ कर हम प्रोग्रेसिव है का नारा लगाते घूमते हैं। लेकिन जब उनको नॉमिनेशन, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, तो ये लोग ऐसा नशा करके सोते हैं कि उठते ही नहीं है। पिछले तीन दिनों में पूरे भारत में 5 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग से मारे गए हैं। पिछले 3 दिनों में 5 लोग। और मैं आपको याद दिला दूं कि एक मैनुअल होल इसी मंच से ज्यादा दूर नहीं है, जिसमें 2 महीने पहले नंगे बदन यही के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें उतारा गया था। और यही लेफ्ट के लोग हैं, यही राइट के लोग हैं जो 100 मीटर के रूल के डर से 100 मीटर के रूल के डर से वहां नहीं गए। क्यों? क्योंकि इन पर फाइन लग जाएगा। अरे बस ये नाम की बातें करते हैं, सिर्फ नाम के लड़ने की बातें करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लेफ्ट राइट के लोग इसी एडमिन को प्रदर्शन करने के लिए नहीं गए। और ये बात भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है करने वाले लोग किस जाति से आते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, इन राइट और लेफ्ट के लोगों के लिए जो जातिवादी लोग हैं कि ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले।